की बात है। मानादेई नाम के गांव में एक बूढ़ी औरत अकेली रहती थी। वह जंगल से लकड़ी लाकर बेचकर अपना गुजारा करती थी। गांव की औरतें जो जंगल नहीं जा पाती थीं, उससे लकड़ी ले लेती थीं ताकि खाना पका सके। गांव में कोई नहीं जानता था कि उस बूढ़ी औरत का कोई अपना है भी या नहीं। वह हर किसी से यही कहती, मेरा इस दुनिया में कोई नहीं है, जो है बस भगवान है। इसी तरह वह अपनी जिंदगी काट रही थी। एक दिन बूढ़ी औरत अपने घर के बाहर बैठी थी। तभी एक आदमी आया और बोला, आदमी, अम्मा कुछ खाने को है क्या? मैंने कई दिन से कुछ नहीं खाया, कोई मेरी मदद नहीं करता। बूढ़ी औरत भावुक होकर बोली, बूढ़ी, कोई बात नहीं बेटा, मैं तुम्हें खाना देती हूँ। उसने उसे खाना दिया। आदमी खाना खाकर बोला, आदमी, आपका बहुत बहुत धन्यवाद अम्मा जी, आप अकेली क्यों रहती हो? बूढ़ी, बस बेटा, परिवार का सुख मेरे नसीब में नहीं है, जाने दो बेटा ये सब। ये कहकर उसकी आंखों में आंसू आ गए। आदमी ने झोपड़ी में रखे एक संदूक को देखा और सोचा, जरूर इसमें कुछ खजाना होगा, कुछ तो करना पड़ेगा। असल में वह आदमी एक चोर था। वह अक्सर बूढ़े और अकेले लोगों के घरों में चोरी करता था। उसने सोचा, अभी दिन का समय है, चोरी करूंगा तो पकड़ा जाऊंगा, कुछ दिन बाद आता हूँ। फिर उसने बूढ़ी औरत को नमस्ते किया और चला गया। अगले दिन बूढ़ी औरत लकड़ी लेने जंगल गई। तभी उसने किसी जानवर के रोने की आवाज सुनी। पहले तो वह डर गई, लेकिन थोड़ी दूर जाकर देखा तो एक कुत्ता मरा पड़ा था और पास ही उसका छोटा सा पिल्ला रो रहा था। बूढ़ी औरत को उस पिल्ले पर बहुत तरस आया। जब वह उसके पास गई तो पिल्ले ने काटने की कोशिश की, फिर भी उसने उसे पकड़ लिया। मरे हुए कुत्ते को उसने पेड़ के नीचे दफना दिया और पिल्ले को घर ले आई। वह बोली, बूढ़ी, रो मत बेटा, आज से तू मेरे साथ रहेगा, तेरा नाम होगा लकी। उस दिन से बूढ़ी औरत और लकी साथ रहने लगे। लकी उसे बहुत प्यार करता और लकड़ी लाने में भी मदद करता। दोनों की जिंदगी खुशियों से भर गई। आधी रात का हमला एक रात वही चोर झोपड़ी में घुस आया। उसने लकी को नहीं देखा क्योंकि लकी बूढ़ी औरत के दूसरे तरफ सो रहा था। अचानक बूढ़ी की आंख खुली तो उसने चोर को देख लिया। चोर बोला, चोर चुप रह बूढ़ी, शोर मचाया तो तुझे जान से मार दूंगा। तभी लकी जाग गया और चोर पर टूट पड़ा। उसने चोर को काट लिया। डर के मारे चोर भाग गया। बूढ़ी औरत ने लकी को गले लगाते हुए कहा, बूढ़ी, आज तूने मेरी जान बचाई, अब से तू ही मेरा रखवाला है। उस दिन से लकी हर दिन घर की रखवाली करने लगा। कुछ समय बाद एक आदमी दूर से आता दिखा। बूढ़ी औरत उसे पहचान गई। लकी उस पर हमला करने दौड़ा, लेकिन बूढ़ी ने रोक लिया। बूढ़ी हैरान होकर, ये तो मेरा बेटा है। उसका बेटा बोला, बेटा, माँ कहाँ थी तुम? मैंने तुम्हें बहुत ढूंढा पर कहीं नहीं मिली। बूढ़ी की आंखों में आंसू आ गए। बूढ़ी, क्यों ढूंढ रहे हो मुझे? मैं कोई नहीं हूँ तुम्हारी, जाओ यहाँ से। बेटा रोते हुए बोला, बेटा, माँ ऐसा मत कहो, मुझे माफ कर दो, मेरे साथ घर चलो। बूढ़ी, मेरी जिंदगी के कुछ ही दिन बचे हैं, क्यों ना इन्हें बेटे के साथ बिता लूं। उसने बेटे को माफ कर दिया और लकी को लेकर उसके घर चली गई। घर जाकर उसने देखा कि बहू का व्यवहार भी अब बदल चुका था। वह खुश हो गई। कुछ दिनों बाद बेटा कुछ कागज लाया और बोला, बेटा, माँ ये मेडिकल पेपर है, इन पर साइन कर दो। लेकिन बूढ़ी ने पहले ही बेटे को फोन पर कहते सुना था, बेटा फोन पर, भाई क्या करूं, मेरी माँ सारे पैसे अपने पास रखती है, ये बस कागज पर साइन कर दे, फिर इसे छोड़ आऊंगा। यह सुनकर बूढ़ी औरत रो पड़ी और बोली, बूढ़ी, तूने मेरी सारी जमीन ले ली, मुझे घर से निकाल दिया, अब फिर से धोखा देने आया है, काश मैं मर ही गई होती। बेटे ने अपनी माँ को कभी रोते हुए नहीं देखा था। माँ हमेशा यही दिखाती थी कि वो अपनी जिंदगी में बहुत खुश है। बेटे को लगता था कि उसकी माँ ने जो उसके पढ़ाई में खर्च करके उसे आज जो कुछ भी बनाया है, उसमें कोई मेहनत लगी ही नहीं। पर अपनी माँ को इस तरह रोते हुए देखकर वह अंदर से टूट गया। यह सुनकर बेटे को अपनी गलती का एहसास हुआ। वह माँ के पैरों में गिर पड़ा। बेटा, माँ मुझे माफ कर दो, अब मैं एक अच्छा बेटा बनकर रहूंगा। बहू ने भी रोकर माफी मांगी। बूढ़ी औरत ने दोनों को माफ कर दिया। अब हो गई है
हैप्पी एंडिंग। एक माँ को उसका बेटा मिल गया, बेटे को उसकी माँ, और एक जानवर को घर और प्यार दोनों मिल गए। सब मिलकर खुशी खुशी रहने लगे।